बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमीन, अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि बेशक जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर साबित कदम रहे, उन पर फरिश्ते उतरते हैं कि तुम न डरो और गम न करो और उस जन्नत पर खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया गया है। इस आयत में फरमाया गया है कि जिन लोगों ने अपने ईमान का यूं इकरार किया कि हमारा रब सिर्फ अल्लाह ताला है, फिर उस पर साबित कदम रहे, उन पर अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते उतरते हैं, उन्हें तसल्ली और बिशारत देते हैं और जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं। इस्तकामत पर हम आखिर में कलाम करेंगे। तफहीम के लिए पहले आयत के बकिया हिस्से की तशरीह पेश करते हैं। आयत में असहाबे इस्तकामत पर फरिश्तों के उतरने का तस्करा है। फरिश्तों का ये उतरना दुनिया में भी है और मौत के बाद भी। दुनिया में फरिश्ते उतर कर मुसलमानों के दिलों में इत्मीनान, तसल्ली और साबित कदमी इल्का करते हैं। उन्हें हिम्मत दिलाते, हौसला बढ़ाते और दुश्मन के मुकाबले में जोश दिलाते हैं। उन्हें बातिल की कुव्वत और ताकत से न डरने और राय हक में दी जाने वाली जानी माली कुर्बानियों पर रंज और गम न करने की तलकीन करते हैं। उनके दिलो दिमाग में आखिरत की रग़बत, जन्नत की मोहब्बत, रज़ाए इलाही की अजमत और कुर्बे इलाही का शौक बढ़ाते हैं। दुनिया में फरिश्तों के उतरने का बयान कुरान पाक की सूरह अनफाल आयत नंबर 12 में मौजूद है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि याद करो ए हबीब, जब तुम्हारा रब फरिश्तों को वही भेजता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुसलमानों को साबित रखो। अनकरीब मैं काफरों के दिलों में हैबत डाल दूंगा, तो तुम काफरों की गर्दनों के ऊपर मारो और उनके एक एक जोड़ पर ज़रबे लगाओ। दुनिया में फरिश्तों का उतरना तो वाज़ेह है, लेकिन हर कोई उन्हें देख नहीं सकता। जिस पर अल्लाह ताला खास करम फरमाए वो देख सकता है। लेकिन मौत के वक्त फरिश्ते उतरते हैं तो इंसान उन्हें देखता है और उनकी आवाज़ भी सुनता है। उस वक्त फरिश्ते उसे कहते हैं कि जो दुनिया और दुनिया वाले तुम छोड़ कर जा रहे हो, उन पर गम न करो और आखिरत की आने वाली मंजिलों का खौफ न करो, हम दुनिया और आखिरत में तुम्हारे दोस्त हैं। फरिश्ते मजीद कहते हैं कि तुम्हें जन्नत की खुशखबरी हो जिसका दुनिया में तुमसे वादा किया जाता है, और ये जन्नत की नेमतें गफूर रहीम रब अज़्ज़वजल की तरफ से मेहमानी हैं। यूं जन्नत की बशारतें और फरिश्तों का तसल्ली आमेज खिताब सुनते हुए साहिब इस्तकामत दुनिया से रुखसत हो जाता है। इस्तकामत का मानी ईमान, अमाल सालिह, गुनाहों से इज्तनाब पर डटे रहना इस्तकामत कहलाता है। यूं भी कह सकते हैं कि इस्तकामत ये है कि ईमान ज़ाया न हो, नेक अमाल मसलन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात तर्क न हो, तिलावत, जिक्र, दुरूद, तस्बीहात और अज़कार, सदक़ात और खैरात, दूसरों की खैरख्वाही वगैरह पर हमेशगी हो, तमाम गुनाहों से बचने की आदत पुख्ता रहे। ये तमाम चीज़ें इस्तकामत में दाखिल हैं। अलबत्ता हर इस्तकामत का हुक्म जुदा है। जैसे सही अकायद पर जमे रहना सबसे बड़ा फ़र्ज है, फ़राइज़ पर हमेशगी भी फर्ज है, गुनाहों से बचते रहना भी लाजिम है और मुस्तहबात की पाबंदी भी आला दर्जे का मुस्तहब है। मौसमीन, इस्तकामत की 3 किस्में हैं। नंबर 1, ईमान पर इस्तकामत, जैसे हज़रत बिलाल और अबू ज़र गफ़ारी, सुमैया, अम्मार बिन यासिर और दीगर कसीर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन के जिन्हें ईमान लाने के बाद शदीद आजमाइशों से गुजरना पड़ा, लेकिन वो ईमान पर डटे रहे। और आज ईमान पर इस्तकामत का नाम आते ही उन मुबारक हस्तियों का तस्वुर ज़हन में आ जाता है। ईमान पर इस्तकामत की अजमत के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा खूबसूरत फरमान है, 3 चीज़ें जिस शख्स में हों, नंबर 1, जिसे अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा महबूब हों। नंबर 2, जो किसी आदमी से खास अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करता हो। नंबर 3, जो इस्लाम कबूल करने के बाद फिर कुफ्र में जाना इतना ही नापसंद करे जितना आग में झोंक दिया जाना नापसंद करता है। मोअज़्ज़िज़ सामाईन, इस्तकामत की दूसरी किस्म है फ़राइज़ पर इस्तकामत। फ़राइज़ पर इस्तकामत ये है कि कभी तर्क न हो, जैसे नमाज के मुतालिक कुरान पाक में फरमाया गया है, जिसका तर्जुमा है कि और वो जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। इसी तरह एक और जगह इरशाद फरमाया गया है, जो अपनी नमाज की हमेशा पाबंदी करने वाले हैं। मौसमीन, इस्तकामत की तीसरी किस्म मुस्तहबात पर इस्तकामत है। मुस्तहबात पर इस्तकामत यानी उन पर हमेशगी हो, जैसे तिलावत, जिक्र, दुरूद, सदका, हुस्न इखलाक, अफू करम और तहज्जुद वगैरह पर इस्तकामत। ये इस्तकामत भी अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान में तहज्जुद की तरगीब मुलाज़ा फरमाइए। एक मरतबा कुछ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का तज़किरा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला एक अच्छा शख्स है, क्या ये अच्छा होता कि वो तहज्जुद भी अदा करता। एक मौका पर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला, तुम फलां की तरह न होना जो रात में क़याम करता यानी नफल नमाजें पढ़ता था, फिर उसने रात में क़याम करना छोड़ दिया। मुस्तहबात पर इस्तकामत के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जिसे हमेशा किया जाए, अगरचे वो कलील ही क्यों ना हो। इस्तकामत का लफ्ज़ बारहा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अपनी ज़ात पर गौर भी करना चाहिए कि क्या हमें नेकियां करने और गुनाहों से
बचने पर इस्तकामत हासिल है। वक्ती जज्बात में आकर नवाफिल, तिलावत, ज़िक्र, दुरूद और दरस मुताला सब शुरू करते हैं, लेकिन चंद ही दिनों बाद जज्बात ठंडे और अमाल गायब हो जाते हैं। यूं ही माह रमज़ान में या नेक इज्तिमा में या मरीज होते वक्त गुनाह छोड़ने का पुख्ता इरादा करते हैं और चंद दिन जोश और खरोश में खुद को गुनाहों से बचा भी लेते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद वही गुनाहों का बाजार गर्म होता है और हम सर से पांव तक गुनाहों में लथड़े होते हैं। नेक इरादों पर इस्तकामत का ज़हन बनाने और साबित कदमी दिखाने में सबसे मुफीद अहम चीज़ कुव्वत इरादी और हिम्मत न हारना है। इस बुनियादी नुक्ते को जहन में बिठा लें, इंशाअल्लाह ताला इस्तकामत नसीब होगी। मोहतरमीन, आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।